वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 4.2 है। इस वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको ये फार्मूलाज हैं जो कि 8 है, 8 की बजाय ये अगर डबल शक्ल, इनको एक ही कंसीडर किया जाता है, यानी दो शक्ल नहीं कहेंगे बल्कि एक ही इसको कंसीडर करें, यानी इसको माइनस प्लस के हिसाब से आपने याद जो है वो खुद रखना होता है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको ये फार्मूले समझने और याद करने की जरूरत होती है। तो इसको हल करने से पहले मैं आपको फार्मूलाज के बारे में बताना चाहूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जरूर सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के जो फार्मूलाज हैं वो आपके, अगर आप ये फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, देन आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना जो है वो आसान हो जाता है। ये आपने पिछली एक्सरसाइजेज, पिछली क्लासेस में भी सीखे हैं ये चीजें, दोबारा से ये एक तरह से आपको याद दहानी करवाई जा रही है। और ये आप जिन बच्चों को याद होंगे उनके लिए ये एक्सरसाइज आसान है, जिनको नहीं है कोई बात नहीं, इनको भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा से इनको याद कीजिए तो आप भी जब अच्छे तरीके से जब इनको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहला फार्मूला है, जब स्टूडेंट यहाँ पे आपको फार्मूलाज को जो वो पहले समझने की जरूरत होती है कि आया फार्मूले की कौन सी शक्ल आपके पास मौजूद हो और कौन सी आप जो वो लगा सकते हैं। तो ये 7 से 8 है। इनफैक्ट इनकी दो दो अगर आपके सामने भी लिखी हुई, जैसे 8 है, इसकी 1 और 2, यानी दो तरह की शक्ल जो है वो लिखी गई है। यानी अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आया कौन सी शक्ल लगनी चाहिए, प्लस वाली या माइनस वाली, यानी ये क्वेश्चन पर डिपेंड होता है। तो उसी के हिसाब से आपने जब सवाल को हल करना होता है। तो आपके लिए मैं फार्मूलाज को जो है वो समझाती हूँ पहले कि आपको कौन सी शक्ल मौजूद हो सवाल में तो आप कौन सी इस्तेमाल करेंगे। अगर ये वाली होगी तो आपने ये करनी है, अगर ये होगी तो ये करनी है। यानी ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन जो वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जाहिर बात है हर क्वेश्चन में एक जैसे। अगर आप इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं देन आप सवाल करने के काबिल जो वो खुद ही हो जाएंगे। यानी आपको कंडीशन पता होगी कि कौन सा फार्मूला लगेगा। यानी मुरब्बे की शक्ल है तो इसका मतलब मुरब्बे वाला लगेगा, अगर 3 वाली है तो इसका मतलब 3 वाला फार्मूला जो वो लगेगा। यानी यहाँ पे अगर पहले फार्मूले की बात की जाए, a जमा बी का मुरब्बा है, ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा 2ab, यानी इसका मतलब ये होता है कि इस a जमा बी को अलजेब्रा के हिसाब से 2 दफा जरब देंगे। तो आप ये राफमल में भी करके देख सकते हैं कि दोनों को जरब देते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो ये वैल्यू आएगी। या फिर आप इसको जुबानी याद कर लीजिए कि a जमा बी का कुलिया जो वो बराबर होता है पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा 2ab। सेकंड की अगर बात करें, डिफरेंस वो कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस का फर्क है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ये आपने खुद ही याद रखना है कि कब कौन सी अलामत होगी, तब आपने अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगी, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगी, ये आपने याद करना है। तो यहाँ पे अगर पहली का मुरब्बा जमा a माइनस वाली का मुरब्बा हो तो ये बराबर क्या होती है, 2 इंटू a की 2 जमा b की 2। इनको आप हल करके भी देख सकते हैं। हल कैसे होगा, इन दोनों का मुरब्बा जरब देके मालूम करें, देन इसका मालूम करें, फिर इन दोनों की वैल्यूज को जब आप जमा करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो ये वैल्यू आती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये प्लस है तो ये दोनों वैल्यूज, अगर माइनस है तो आंसर क्या होगा, 4ab। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क सवाल आ गया, यहाँ पे 2 वैल्यूज का मुरब्बा था, अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज का है, 3 का है, a जमा b c, यानी पहले 2 का मुरब्बा था अभी 3 का। ये आपको याद रखना है कि 3 वाली जब होगी तो तीनों का मुरब्बा लिखे, पहली दूसरी तीसरी का मुरब्बा लिखे, जमा 2 कुलिये का होता है पहली रकम जब दूसरी रकम, 2 है दूसरी और तीसरी रकम, फिर है 2 तीसरी और पहली रकम। ये आपने याद करनी है वैल्यू यहाँ पर। या फिर आप इनको अगर भूल जाती है तो आपको अगर ये शक्ल याद रहती है तो इस रूप में आप क्या कर सकते हैं कि इन तीनों को 2 दफा इसी शक्ल, मुरब्बे का मतलब या स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये दोनों ये वैल्यूज होती हैं, इसको कितनी दफा जरब दिया गया, 2 टाइम्स 2 दफा जो है वो जरब दी गई है इसी वैल्यूज को, इसी के साथ जब जरब दे देंगे तो आंसर जो है वो ये वैल्यू आएगी। अगर सम टाइम अगर आपको भूल भी जाती है, वैसे तो इजी है, बच्चे याद कर लेते हैं, तो आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट ये है कि इसी की शक्ल को, इसी की सेकंड शक्ल बनाई गई है, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा। ये जो सारी वैल्यूज हैं इनमें से 2 2 2 जो है वो कॉमन ले लिया गया है, मुश्तरिक ले लिया। मुश्तरिक लेने के बाद क्या होगा, ए बी बचेगा, बी सी बचेगा, सिर्फ ब्रैकेट्स लगा के 2 को जो है वो बाहर लिख दिया गया, इतना किया गया।
ये भी इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप वैल्यूज मालूम करते हैं तो आपके पास ये शक्ल होती है जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है, फिर आप ये नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि ये वाली शक्ल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, वो जब आप प्रैक्टिकली सवाल में करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है, यानी इस वाली शक्ल का क्या मतलब है और इस वाली का क्या मतलब है। यानी क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, जिसमें ए बी सी की वैल्यू मालूम करने के लिए कहा जाएगा तब आप ये वाली लगाएंगे, और अगर मुरब्बे वाली का कहा जाएगा तो आप ये वाली शक्ल लगाएंगे। वो भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, यानी डिपेंड करेगा, दोनों सूट में सवाल जो है आपका सही होगा। तो अब मुरब्बे के बाद क्यूब आ रहा है, मकाब जिसको कहा जाता है उर्दू में, ए जमा बी का क्यूब है, यानी अभी 3 टाइम आ गया। इसी वैल्यू को आपने कितनी दफा जरूर देनी, 3 टाइम, यानी जमा करें ये, यानी ए जमा बी को 3 दफा जरूर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा पहली का मकाब जमा 3 ए बी जमा 3 ए बी की 2। अब इसकी दो शक्ल जिस तरह पिछले की लिखी, इसकी भी 2 लिखी गई है। तो पहली का मकाब जमा दूसरी का जमा 3 इंटू, यानी 3 ए बी, ये जो वैल्यूज है इनमें से 3 ए बी जो है वो कॉमन लिया गया, इंटू ए बचा जमा बी बचा। ये आप अलजबरे में जब हल करते हैं तो आपको ये कंडीशन पता चल जाती है कि इन दोनों वैल्यूज में आपने 3 ए बी को कॉमन लिया। इस वाली में 3 ए बी बाहर गया तो अंदर ए बचा, यहाँ से 3 ए बी बाहर गया तो फिर बी बचा। ये आपके पास वैल्यू जो वो बनती हैं। तो ये मकाब या क्यूब की शक्ल में होगा, अगर ये प्लस की शक्ल में होगा तब आप ये इस्तेमाल करेंगे, अगर ये माइनस की शक्ल में होगा तो यही चीज है आपको, यानी आपको अलामतें जो है वो इनका ध्यान रखना है। यानी यहाँ पे प्लस वाली है, ठीक है, तो ये सारी प्लस की आ रही, तो यहाँ पे माइनस की है, तो यहाँ पे गौर करें आप, माइनस सिर्फ ये है कि इन दोनों के साथ है, एक के साथ माइनस और एक के साथ जो वो प्लस आ रहा है। तो इस सूरत में ये होगा कि जब आप इसकी दूसरी शक्ल लिखेंगे तो इनके दरमियान में सबके जो माइनस 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 होगा। यानी ये भी क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा आपके पास कौन सी कंडीशन, पहले वाली में अगर इस्तेमाल हो रहा है तो पहले करेंगे, अगर सेकंड वाली है तो सेकंड वाली करेंगे। तो आप याद कर लें कि एक के साथ माइनस है और एक के साथ जमा होती है, ये आपने खुद याद रखना है चीजों को, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ से भी इसको हल करना सीखते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब a माइनस बी ने कितनी दफा जरूर खाई है, 3 टाइम, 3 दफा इसने जरूर खाई है। देन ये वाली शक्ल जब आपके पास आती है। नेक्स्ट आ जाए, होल का मुकाब था, यानी होल से मुराद अंदर वाली वैल्यूज ब्रैकेट्स के अंदर लगा के ऊपर लगाया गया था, मकाब या फिर क्यूब। तो अब अगर यहाँ पे गौर करें, पहले वाली का अलग से है, दूसरी वाली का अलग से। अब ये भी कंडीशन है, जाहिर बात क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के, एक तो ये होगा कि सारी के ऊपर लगाया जाएगा, यहाँ पे अलग अलग, जब अलग अलग पे लगाया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस सूरत में शक्ल कौन सी लिखी जाती है, ये वाली, यानी पहली जमा दूसरी इंटू पहली का मुरब्बा माइनस ए बी माइनस प्लस बी का मुरब्बा, ये वाली शक्ल जो वो बनती है। इसी तरह माइनस, इसी को माइनस वाली शक्ल में करेंगे, ए माइनस बी है पहली का मुरब्बा जमा ए बी जमा, यहाँ पे अगर आप गौर करें प्लस वाली में यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस वाली में क्या होगा, प्लस है। यानी इनके साथ तो वही है जो यहाँ होगा, प्लस माइनस ही होगा, लेकिन अंदर वाली में क्या होगा, जो प्लस वाली है उसके साथ माइनस आएगा, और ये माइनस वाली तो वहां पे क्या जमा आएगा, ठीक है। ये आपने डिफरेंस जो है आपने खुद याद रखने, ये इसलिए डिफरेंस बताए हैं ताकि आपको याद हो जाए कि इस वाली में क्या डिफरेंस है और इस वाली में क्या डिफरेंस है। ये आपने मुकम्मल तौर पर इनको याद कर लीजिए, फिंगर टिप्स भी याद रखिए, यानी आपको अगर ये याद हो जाते हैं आपके लिए ये एक्सरसाइज मशक हल करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। यानी कि फार्मूले की शक्लें याद नहीं रहेंगी आपके लिए, ये एक्सरसाइज जो है वो मुश्किल होगी। तो स्टूडेंट कोशिश कीजिए कि ये वाले जो फार्मूलाज हैं इनको आप मुकम्मल तौर पर याद कर लीजिए, क्योंकि याद करेंगे देन ही आपके लिए एक्सरसाइज आसान होगी, वरना ये आपके लिए एक्सरसाइज उतनी ही मुश्किल होगी। तो इसलिए आपको ये फार्मूलाज को याद करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो अगर सवाल की पहले जो सवाल है उसकी बात की जाए, एक्सरसाइज 4.1 की, यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं, आपने इन वैल्यूज को देखते हुए समझना होता है कि इसमें कौन सा फार्मूला जो वो इस्तेमाल किया गया। तो ये आप अलग से साथ ही लिख के रख लें, अपनी बुक या पेज पे रख लीजिए लिखकर साथ ही, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी जो इसमें कंडीशन या फार्मूला इस्तेमाल होगा वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसको यानी इस्तेमाल करते हुए हम ये सवाल जो है वो हल करेंगे, उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपके लिए जो है वो आसानी रहे। तो पहले तो इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं कि आया पहले वाला जो सवाल है, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके 3 सेकंड जो 2 क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के आगे जो
दो हैं, तो इनमें से मैं एक आपके लिए कर रही हूँ, सेकंड आपके लिए इजी हो जाएगा। यानी इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए उसकी सेकंड कंडीशन जो है वो उसको इस्तेमाल करते हुए जो सवाल हल किया गया। तो यहाँ पे वैल्यूज जो दी गई हैं वो ये है, a जमा बी बराबर है 5 के, ठीक है, और a माइनस बी बराबर है स्क्वायर रूट 17 का, ठीक है, ये है। और उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है, आपने ए बी की वैल्यूज को मालूम करना है। तो जब ये दो कंडीशन दी होंगी, ए बी की वैल्यू, फाइंड द ए बी, ए और बी के आपने क्या मालूम करनी है वैल्यूज। तो आपको भी दो वैल्यूज दी गई हैं कि आपको इनको देखते हुए जब वो अपने फार्मूलाज को इस्तेमाल करना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर यहाँ पे आपके लिए मैंने सेकंड वाला लिख दिया, फर्स्ट वाला लिखना था। फर्स्ट वाले की वैल्यूज है 10 है, ठीक है, और सेकंड की 2 है, और आपने मालूम क्या करना है, ए जमा बी, ये इसकी आपने जब वो वैल्यू मालूम करनी, यानी पहली का मुरब्बा जमा दूसरी के मुरब्बा की आपने जब वो वैल्यू मालूम करनी। अगर आपने फार्मूले के हिसाब से देखें तो अगर आपके इस वाले फार्मूले की बात की जाए, यानी पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा जमा 2ab, तो ये है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई हैं वो भी आपके फार्मूले को डिसाइड करने में काफी मदद करती हैं। यानी आपका ये ट्रिक कह लीजिए कि आपको कैसे पता चले कि कौन सा फार्मूला जब इस्तेमाल होगा, यानी वो भी इन्हीं को देखते हुए जब वो इस्तेमाल होगा। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें a माइनस बी, ठीक है, उनकी वैल्यूज दी हुई, लेकिन अगर आप पहले फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे 2ab, यानी ये वाली शक्ल तो है ही नहीं है, यानी आपकी जो कंडीशन है सवाल के अंदर उसमें ए बी वाली शक्ल, तो इसका मतलब आपका ये फर्स्ट फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो फार्मूलाज हैं उनमें से एक फार्मूला लगेगा, वो ये है, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा, ठीक है, बराबर होगा 2a की 2 जमा b की 2। अब ये फार्मूला क्यों लगेगा, इसके पीछे वजह ये चीज है, ठीक है, यानी पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा। उस वाले सवाल में भी थे, यानी जो पहला कुलिया जिसकी बात की उसमें भी ये वाली शक्ल थी, लेकिन उस वाली शक्ल में ए बी आ रहा था, तो ए बी यहाँ पे नहीं कहीं भी आ रहा, तो इसका मतलब ये फार्मूला जिसमें ए बी आ रहा था वो आप नहीं यूज कर सकते। तो इसका मतलब आगे सोचे कि आगे किस में ये वाली कंडीशन जो बन रही है, तो ये आपका फार्मूला है। तो नेक्स्ट इसका जो सेकेंड जो है उसमें आपने जो दूसरा फार्मूला जो है ना वो इस्तेमाल होगा, ठीक है, उसके पीछे वजह ये ए बी है, ठीक है, ये वाला फार्मूला इसकी वजह बनेगा इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ये वाला सेकंड जो में आपका इस्तेमाल होगा, जो अभी आपके लिए करने वाली है उसमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, वजह आपको मैंने बता दी है। तो इसके लिए फार्मूले को आप पहले तो इसकी शक्ल लगाएंगे, 2a की 2 जमा b की 2। इसको इस तरफ लिखा गया क्योंकि जिसकी वैल्यू मालूम करनी वो इस तरफ आता है, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से इस तरफ लिखेंगे इसको, और इसकी दूसरी शक्ल जो है वो इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। दूसरी तरह भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि हम क्वेश्चन करते हुए प्रॉपर तरीके से स्टेप को जब लिखना हो तो ये इसकी प्रॉपर शक्ल होती है, जिसकी मालूम करनी होती है कीमत, उसको जब आप इस तरफ लिखेंगे और बाकी जब इस तरफ लिखते हैं a माइनस बी का मुरब्बा। तो अब आपने क्या करना है, जहां जहां पे वैल्यूज होंगी वहां पे आपने वैल्यूज पुट करनी, यानी a जमा बी की वैल्यू आपके पास 10 है, a माइनस की वैल्यू आपके पास क्या है 6 है, तो 10 लगाएं, जमा इसकी जगह क्या लगेगा 6, और इसका जो है वो स्क्वायर। तो इन दोनों को सोल्यूशन ये है आपका कि ये तो वैसे ही आती जाएंगी साथ, ठीक है, ठीक है। तो इनका जो मुरब्बा आप 10 को 10 मुरब्बे का ये स्क्वायर का मतलब ये होता है ये 2 दफा ज़रब खा रहा है, तो ये 100 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, यहाँ पे 2a की 2 जमा b की 2, ठीक है, बराबर आएगा 100 जमा 6 वाले को आप जब करते हैं तो 6 को 6 से कर दें तो 36 आएगा, तो ये आंसर आएगा 136। यानी इनको जमा, नेक्स्ट इनकी सिंप्लीफिकेशन क्या है, दरमियान में जमा की अलामत है, तो इसका मतलब ये दोनों जमा होके कितने हो जाएंगे 136। तो अभी क्योंकि इसकी कीमत मालूम करनी है तो ये ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा तकसीम करेगा, ठीक है, a की 2 जमा b की 2, 136 को 2 से करेंगे तो ये कटिंग होते हैं। सॉरी आपको ये स्टेप नजर नहीं आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे नजर पड़ती होगी, तो यहाँ पे लिख देती हूँ a की स्क्वायर जमा b की स्क्वायर 136, और ये 2 है, a की 2 जमा b की 2, 136 को 2 से
डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो 2 को 2 6 बार 12, ठीक है, तो 6 और ये 12 के एक हाथ से आगे गया तो 16 हो जाएगा। तो 2 से करें 8 2 बार 16, तो यानी 68 इसकी जो वैल्यू आई है ए की 2 जमा बी की 2 की आंसर क्या है वो 68 है। ऑलमोस्ट अगला जो सवाल है उसी में, अब यहाँ पे इस वाली कंडीशन का मैं साथ ही बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्लस था, ठीक है। तो यहाँ पे जब अगला इसका सेकंड यूज आप फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसका जो सेकंड यूज करते हैं, तो यहाँ पे प्लस किया वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ये 4 जो है क्योंकि ज़रब खा रहा है तो दूसरी तरफ आके ये क्योंकि तकसीम में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ज़रब है, ये भी ज़रब की शक्ल में, तो दूसरी तरफ क्या करेगा, तो ये सेम कंडीशन यही बनेगी, यानी तकसीम करेंगे 4 से करेंगे। यहाँ पे 2 पे किया, तो यहाँ जब करेंगे सेकंड यूज में तो 4 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आपका जो है वो आ जाएगा। स्टूडेंट आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 से 5, यानी अगर आप अपनी बुक साथ देख रहे हैं, यानी 2 से जो 5 तक के जो सवाल है वो एक जैसे हैं, सबका अमल जो है वो एक जैसा है। अगर आप एक सवाल को अच्छे तरीके से समझते हैं तो बाकी आप जो है वो खुद करने के काबिल हो जाएंगे। आई होप कि आप करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो फर्क हो जाती है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए कर रही हूँ, बाकी मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, वो सेम यही अमल है। अब यहाँ पे अगर कंडीशन आपकी इफ इन्होंने कहा है कि x जमा y की वैल्यू बराबर 12 है और x के प्लस y प्लस z जो है वो 64 है, यानी ये आपकी वैल्यूज दे दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y y z और z x की आपने वैल्यू मालूम करनी। अब ये बाकी जो क्वेश्चन जो सेकंड थर्ड 4 है उसमें में भी आपके लिए ये कहा गया हो कि आपने इसकी मालूम करनी है, यानी मुरब्बे वाले की मालूम करनी है, यानी इसकी नहीं कहा होगा तो या फिर इसकी कहा होगा, यानी ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, यानी क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज है पूछी गई है। अब यहाँ पे इसकी कहा गया कि मालूम करें, बाकी जो सवाल है मे बी उसमें इसकी कहा हो इसकी कहा हो, ठीक है, डिफरेंट तरह से वैल्यूज मालूम करने के लिए कहा गया होगा। तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लिख दिया, होप आपको याद भी हो, क्योंकि 3 वैल्यूज का जिक्र आ रहा है। आपने पहले भी देखा कि ए जमा बी अगर 2 वैल्यूज होंगी तो उनमें आपको जाहिर बात है 2 वाली को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके लिए आसानी होगी कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज का मुरब्बा है, 3 का है, तो इसका मतलब 3 वाली का फार्मूला जो आप इस्तेमाल करेंगे। तो पहली इसमें क्या होगा, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा जमा तीसरी का मुरब्बा जमा 2ab है, ठीक है, जमा bc है जमा c है। उसकी सेकंड शक्ल भी मैंने लिख दिया, यानी ABCD to C वैसे लिख दिया गया। अब तीनों में से किसको कॉमन ले लिया, 2 को ले लें, AB बचेगा BC, यानी आपकी इस वाली सवाल के हिसाब से देखा जाएगा तो आपकी ये सेकंड वाली शक्ल जो है वो इस्तेमाल होगी, यानी आपने वैल्यू किसकी मालूम करनी है, इस वाली कंडीशन की, यानी ABBC। यहाँ पे AB की शक्ल में लिखा हुआ, यानी यहाँ पे नाम ये ABC है, यहाँ पे नाम क्या रखा गया है, पर एक जैसी चीज तो नहीं देंगे वो, यहाँ पे XY YZ ZX। फार्मूला वही होता है कि AB पहली दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी और पहली वैल्यू, तो वो यहाँ पे AB और यहाँ पे XY की शक्ल में दी हुई है। तो आपने इसी के हिसाब से फार्मूले की ये सेकंड शक्ल होगी, ठीक है। हल आपने किसको शुरू करना है, सिंपल वाली को लिखेंगे इस तरह की शक्ल बना के, यानी इसका मुरब्बा बनाएंगे, देन इसको ओपन करेंगे इस शक्ल में। तो यहाँ पे आपके लिए लिखते हैं कि y जमा z इसका क्या है, तरफैन का मुरब्बा लेने से या टेकिंग स्केयर बोथ साइड, यानी तरफैन का मुरब्बा लेने से। ये आपकी जो भी मीडियम है उसके हिसाब से आपने लफ्ज लिखना है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम होती है, लेकिन बोल दिया आप जरूर लिखिएगा क्योंकि ये चीजें लिखना जो है वो प्रॉपर तरीके से सवाल करने का एक हल तरीका होता है। तो पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का, यानी अब इसको हम फार्मूले को लिख रहे हैं, तो तीसरी का मुरब्बा, तो फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, 2 पहली दूसरी XY 2 YZ है, ठीक है, और 2 जो है वो ZX होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपने इसको जो है वो कॉमन लेना है, ठीक है, x की 2 और बराबर 12 मुरब्बे का मतलब ये 2 दफा ज़रब खाएगा, 12 को 12 पर देंगे तो 114 आएगा, 44 आएगा। तो कुलिये को पहले लिखते हैं, जमा YZ जमा 2 कॉमन ले लें, XY YZ और ZX है, और बराबर 144 जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। तो आपने
इसको करने के बाद के वैल्यूज जो है वो ओपन की गई है, यानी मुरब्बे वगैरह को जो है वो ओपन किया है, वो 144 है। ठीक है, तो अब आपने वैल्यूज पुट इसकी मालूम करनी है। ठीक है, तो ये तो आपके पास होगी, वो यहाँ पे लिखी हुई है, x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 बराबर क्या है 64। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 64 जमा ये सब कुछ अपनी जगह रहेगा, क्योंकि इसी की आपने वैल्यू मालूम करनी है, तो ये वैसे की वैसे रह जाएगी। तो ये 144 है। ठीक है, आइए जमा का दूसरी तरफ जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 2 ये अपनी जगह है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बराबर 14 को ये अब ये दूसरी तरफ जाके माइनस 64 हो जाएगा। तो 144 में से 64 गया, इसको माइनस करना है क्योंकि अलामत के हिसाब से आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो माइनस है तो इसका मतलब माइनस करने के बाद आपके पास आंसर जो है वो 80 आएगा, 80। और ये 2 अपनी जगह। ठीक है, एक्स वाई वाई जी और जेड एक्स। अब ये 2 यहाँ पे ज़रब खा रहा है। ठीक है, जब ये इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा उलट होता है, यानी अगर ज़रब है तो तकसीम तकसीम है तो ज़रब हो जाएगा, जमा है तो मनफी मनफी है तो प्लस हो जाएगा, ये जमा का हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड एक्स 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका आंसर क्या आएगा एक्स जमा वाई एक्स वाई वाई जी और जेड एक्स। 80 को 2 से डिवाइड किया तो ये कितना होएगा 40। एक्स वाई जमा वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 40। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही है, यानी यहाँ पे वैल्यूज का फर्क आएगा। समटाइम किसी सवाल में ये मुरब्बे वाली का मालूम करने के लिए कहा जाएगा, जब मुरब्बे वाली मालूम कहा जाएगा तो ये सारी वैल्यूज इनकी सारी बातें दे दी गई होगी एक्स वाई वाले की। ठीक है, सिंपल वाली दी होगी, इनको पुट करने के बाद ये अलामतों के हिसाब से आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, यानी जमा मनफी करें और देन इनको जो है वो सिंप्लीफिकेशन यानी जमा तफरीक तकसीम करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 to 14 जो है वो यानी 6 से आप जो 14 वाले जो सवाल है इन सबका मेथड जो है वो सेम है, यानी अगर आप एक को अच्छे तरीके से समझते हैं तो बाकी आप जो है वो खुद कर लेंगे। तो इनके लिए आपको पहले तो फार्मूला समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मकाब है, यानी इसका मतलब आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आया ये पूरी वैल्यू का कहा गया है या फिर अलग अलग वाली का कहा गया, क्योंकि 2 तरह के मकाब है, या तो ब्रैकेट लगा के या फिर अलग अलग, ये 2 तरह की कंडीशन जो है सवालों की इस्तेमाल की गई है। तो अगर आप इन सवालों पे गौर करें तो यहाँ पे जो है वो होल का बनेगा, होल से मुराद कि ये सारी वाली जो होती है इसके ऊपर मकाब लगेगा। तो इस सूरत में आपका ये फार्मूला ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, आसानी के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी माइनस की वैल्यू है तो इसका मतलब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा माइनस वाला होगा, यानी यहाँ पे जो साइन अलामत है वो भी आपके फार्मूले को डिसाइड करेगी कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो यानी इस वाले सवाल के हिसाब से आपने चलना है, माइनस की वैल्यू है तो इसका मतलब पहली का मकाब माइनस 3 कुलिये के हिसाब से पहली का मुरब्बा जब दूसरी रकम है जमा 3 मकाब यानी कुलिये का है, फार्मूले का है 3 पहली रकम जरब दूसरी का मुरब्बा, यानी आपने ये याद रखना है पहली का एक दफा मुरब्बा लिखेंगे, जब दूसरी लिखेंगे तो दूसरी का मुरब्बा लिखेंगे जो सेकंड वाली वैल्यू होती है, तो माइनस तीसरी जो सेकंड वैल्यू है उसका मकाब। इसी की दूसरी शक्ल कैसे लिखते हैं, यानी इनको मकाब वाली को एक तरफ लिखते हैं, ए बी वाली को माइनस, यहाँ इन दोनों में से माइनस 3 ए बी कॉमन लेते हैं जो कि अलजबरे के हिसाब से लिया जाता है। 3 ए बी गया तो अंदर ए बचेगा, यहाँ से 3 ए बी बाहर गया तो 1 बी बचेगा, यानी इस तरह की कंडीशन बनेगी। तो आपके सवाल का जो है वो ऑलमोस्ट ये सारे दोनों कंडीशन इस्तेमाल होंगी सवाल में। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो आपने सिंपल वाली वैल्यू को लेना है, ठीक है, कीमत किसकी मालूम करनी है, तो यहाँ पे आपने कंडीशन जारी बात इस सवाल को देखते हुए इस वाली का आपने मकाब लेना है, ठीक है, 13 का लें मकाब। तो कुलिये के हिसाब से आपने पहले तो वैल्यूज को यानी पहली का मकाब, ठीक है, माइनस दूसरी का मकाब, माइनस 3 कुलिये का पहली रकम, ठीक है, और दूसरी का मुरब्बा होगा, ठीक है, और जमा 3 पहली का
पहली वैल्यू आपकी वैसी आएगी और सेकंड वाली का क्या होगा, सॉरी यहाँ पे पहली वाली का मुरब्बा होगा, ठीक है, पहले वाली का मुरब्बा और जमा यहाँ पे 6 वाली का मुरब्बा होगा। ये कुल के हिसाब से आपके सामने लिखा है इन वाली वैल्यूज को, सिंपल वाली जो वैल्यू इसको अप्लाई करते हुए। तो यहाँ पे जब ये वाली कंडीशन बन जाएगी, आपने इसको जो है वो अभी ज़रब दे लें कि ये यानी मुरब्बे किया तो ये 2 दफ़ा लिखी जाएगी, ठीक है, यानी आसानी के लिए जो है वो इसको 2 दफ़ा लिख लें बजाय ये करने कि आप इनको जो है वो ज़रब दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं कि 3 दफ़ा 5 को 5 से कितनी दफ़ा ज़रब खाएगा, 3 टाइम्स ज़रब खाएगा, 5 5 तो ये कितना हो जाएगा, ये जो आपने वैल्यू मालूम करनी यानी 125 और इसी की आपने जो है वो कीमत मालूम करनी है, क्योंकि सवालिया निशान इसके साथ है, इसका मतलब ये वाली शक्ल जब बन जाएगी तो आपने इसी की कीमत जो है वो मालूम करनी है। तो ये x की 3 हो जाएगी, अब ये 6 है, 6 को 3 टाइम ज़रब देंगे, ठीक है, तो वो 216 हो जाएगा, ठीक है, 16 और साथ में y की 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये 3 इसको 2 दफ़ा लिख लें 5x को, ठीक है, 5x 2 दफ़ा इन्हें एक जैसा साथ ज़रब खाए तो ये 1 और 1 जमा होकर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और साथ आएगा 6y। यही चीज़ अब यहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 अपनी जगह, आपको ये नज़र आ रहा हो आई होप कि, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 3 है तो 5x वैसे ही होगा, तो 6y को आपने कितनी दफ़ा लिखना है, 2 टाइम लिख देना है, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इनमें से आपने देखना है कॉमन 3 आएगा, 5 आएगा और 6y आएगा, ये वैसे ही आती जाएगी क्योंकि इसी की तो आपने कीमत मालूम करनी है, ठीक है, ये वैसे आती जाएगी। तो माइनस आपके पास आएगा माइनस यानी यहाँ पे 5x, सॉरी यहाँ पे बल्कि लिखा जाएगा 125 6 13 3 आएगा और 226 का क्या आएगा, y के साथ 3 आएगा, 115x 3, ठीक है, ये वाली शक्ल, क्योंकि इक्वल साइन है ना, इक्वल साइन के इस तरफ ये आएगा और दूसरी तरफ आपके पास क्या बचेगा, 13 को आपने 3 टाइम्स ज़रब देनी है, तो 3 टाइम्स ज़रब देने से आपके पास आएगा 2197 जब इसका आंसर आएगा, यानी 3 टाइम 13 को ज़रब देंगे तो ये आपके पास इतनी वैल्यू जब वो बन जाएगी। तो यहाँ पे 13 इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ लिखने के बजाय 2197 यानी 3 टाइम ज़रब देने से आपके पास ये वैल्यू जब वो बनती है। तो ये फार्मूले के हिसाब से अभी ये वाली चीज तो आ गई है, ठीक है, माइनस आएगा, ठीक है, तो कॉमन हम ले रहे हैं 5x और 6y जब वो ले रहे हैं कॉमन, जब कॉमन लिया तो आपके पास ये बाहर गया तो 5x बचा, 6y भी बाहर गया तो जमा आपके पास यहाँ से 3 और ये 6y जो है वो आपके पास बाकी बचा है। तो 1 यहाँ पे 2197 जो है यानी 13 को 3 टाइम ज़रब देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आती है, ठीक है, ये आपके सेकंड आगे जो स्टेप है वहां पे वैल्यू हो रही है, तो 120 ये आएगा, यानी इस वाले स्टेप के बाद का स्टेप में लिख रही हूँ, 216 है, y की 3 है, ठीक है, ये कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू बचती है आपके पास यानी 3 5 है, ठीक है, जो सिंपल जो वैल्यूज है ना उनको अलग कर लें, यानी 5 और 6 को अलग कर लें और एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई इधर लिखते हैं, आगे 5x और 6y जो है वो बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, वरना आप उसी एक ही जगह पे जो है वो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कैमरे में क्योंकि नजर नहीं आ रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब इनकी वैल्यूज को पुट करें, अब ये तो वैसे का वैसे आता जाएगा, ये इसकी हमने कीमत मालूम करनी है, यानी 125x की 3 है, माइनस 216 है, ठीक है, माइनस ये इन तीनों को जब ज़रब देंगे तो 30 को 3 से ज़रब दिया, 6 5 बार 30, 30 को 3 से ज़रब दिया तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है, 90
और इंटू एक्स वाई की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है। वो वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, क्या है, यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दें और ये वाली 7 है, इसके ज़रब खाएगी। 5x 6y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, 13। तो ये सारी वैल्यूज लगाने के बाद, ठीक है, यानी ये आपके पास वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे इसकी जगह ये जो कॉमन लेने के बाद जो कंडीशन बनी थी, इसकी जगह आपने क्या लिखा है, 13, और एक्स वाई की जगह आपने 6 लिखा है। तो ये सारी वैल्यू ज़रब खा जाएंगी। तो ज़रब खाने के बाद आपके पास आंसर आएगा 70 20, ठीक है, -70 और 20, और ये सारा वैसे ही आ जाएगा। ये भी 7 वैसे ही आ रहा है, ये भी सारी वैल्यूज वैसे 7 आ रही है, ठीक है। होप आपको ये नजर आ रहा। 2 16 है, y की 3 है, और ये 20 70 है। अब ये माइनस का ये क्योंकि हमने इसी की कीमत मालूम करनी है, क्योंकि सवाल में ये चीज इसकी कीमत मालूम करने के लिए कहा गया, तो ये दूसरी तरफ ये जमा का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यानी ये इस तरफ माइनस का है, तो दूसरी तरफ जाके -16 है y, और ये 21 97 है, प्लस ये 70 और 20 को जमा करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 92 17 इसका जो है वो आंसर आएगा। 125 3 माइनस 216y 3 का जो फाइनल आंसर है वो ये आएगा। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए हो। तो यहाँ पे जहाँ पे मुश्किल पेश है प्लीज आप बताना, मैं आपके लिए सवाल जो है वो दोबारा कर दूंगी। तो ये क्वेश्चन जो है वो 6 सवाल से 14 तक जो सवाल है ये सबका मेथड यही होगा। आपने सिंपल इनको ये फार्मूला लगाना है, इनकी खोलनी है, इनकी जो फार्मूलाज की सेकंड शक्ल वो आप कैसे ओपन करते हैं कि आपने ये फार्मूला जो होते हैं इन्हीं के हिसाब से आपने लिखना होता है। यानी ये पहली शक्ल है तो इसकी ये सेकंड शक्ल बनती है, तो वो आपको सवाल में ही मिल जाती है पहली शक्ल इसका मुकाब लेने से। और ये भी पता चल जाता है कि आया मुरब्बा लेंगे या फिर मुकाब लेंगे, वो आपको सवाल में ही काफी कंडीशन पता चल जाती है, उन्हीं के हिसाब से आपने जब सवाल को, इवन आपको माइनस प्लस का भी, यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब आपका कौन सा फार्मूला लगेगा, माइनस वाला लगेगा। यानी आपको पहले तो सवाल समझने की जरूरत है क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या क्या चीजें आपने लगानी है, और उनको फिर जमा मनफी ज़रबें देने के बाद माइनस करने प्लस करने के बाद जो भी जवाब आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट ये जो 8 से 14 तक जो है उनमें से आपके लिए मैं 12 वाला भी कर रही हूँ, ठीक है। यानी ज्यादा आपको ये फार्मूला, क्योंकि सब में यही फार्मूला है इस्तेमाल हो रहा है, मुकाब वाला होगा, तो यानी एक और समझा रही हूँ ताकि आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाए। यानी इन सवालों को हल करना, ये ऑलमोस्ट सब में यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो आपको एक को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है बाकी सवालों में। तो लेकिन मैं आपके लिए ये सवाल कर रही हूँ ये, क्योंकि अगर आप सवाल को देखिए, इन्होंने कहा है कि 3x + 1/x = 5 है, तो कीमत आपने किसकी मालूम करनी है, 27 मुकाब जमा 1/27 मुकाब की। ये आपको 3 से पता चल गया होगा कि ये कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, मुकाब वाला फार्मूला जब वो इस्तेमाल होगा वो ये है 3 वाला, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा, यानी 3 को आप 3 टाइम ज़रब देंगे तो आपके पास 27 जो है वो आ जाएगा। तो यानी आपको आधी चीज कंडीशन देख के पता चल जाती है कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे ये लगाएं, यानी 3x + 1/3x का मुकाब और 5 का मुकाब लेंगे। तो फार्मूले के हिसाब से क्या होता है कि पहली का मुकाब, ठीक है, जमा दूसरी का मुकाब, ठीक है, जमा 3 कुलिये का पहली का मुरब्बा, ठीक है, इंटू सेकंड वाली वैसे ही आ जाएगी, यानी कुलिये के हिसाब से मैं लिख रही हूँ। 3 अपनी जगह कुलिये का होता है पहली का मुरब्बा, पहली वैल्यू का, दूसरी वैसे ही साथ आ जाएगी, जमा फिर 3 कुलिये का, पहली रकम आपके पास 3x है, ठीक है, सेकंड आपके पास है 3x का मुरब्बा। ये वाली कंडीशन वो आपने ये फार्मूले के हिसाब से लिखनी है। तो आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप, और बराबर ये 3 टाइम ज़रब खा के 125 जो है वो हो जाएगा। यानी 5 को आपने कितनी दफा ज़रब देनी है, 3 टाइम ज़रब देंगे तो आपके पास। अब इस वाले फार्मूले की शक्ल की आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद इनको देख लें, कोई कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लें। अगर यहाँ पे आप गौर करें 3x का मुरब्बा है और 3x, अगर एक और मुरब्बे में से एक कट हो जाए
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, यानी इनका आप मुकाब खोलेंगे तो आपके पास कितना आएगा 27, यानी 3 को 3 दफा जरूर दी तो वे 27 एक्स की 3 आएगी जमा, यहाँ पे भी 27 3 एक्स की 3 आ जाएगा जमा, और ये एक 3 एक्स के साथ क्योंकि बट्टे में वैल्यू ना 1/3 एक्स है, यानी फर्ज करें यहाँ पे 1/4 है और 2 है, तो यहाँ पे 4 2 बार तो 1/2 जो है वो बच जाएगा। यानी यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये वाली है, एक एक 2 एक बार और 2 2 बार, तो यहाँ पे कितने बचेगा 2 बच रहा है, तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 1x है, तो ये कट होके कितना x बचेगा, 3x है वो बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर गौर करें तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है, ये 3x है, यहाँ बटे में भी क्या है 2 है, एक ये कट करके नीचे बटे में एक 3x है वो बच जाएगा, यानी 3x यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा है 3, तो बराबर आपके पास क्या होगा 125 अपनी जगह, तो 27, ये बाकी सब कुछ वैसे ही लिखा जाएगा, यानी बच्चे ऐसे डर जाते हैं कि बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो बहुत बाकी साथ ऐसी लिखी आ रही होती हैं। स्टेप यहाँ पे सिर्फ इतना हो रहा है कि यहाँ पे अगर कॉमन ले हम 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो इनटू आपके पास 3x जमा 1/3x बचेगा, और ये 125 अपनी जगह ही पे है। ठीक है, तो अभी वैल्यूज पुट हो जाएंगे, यहाँ पे 3x और 1/x की वैल्यू आपके पास क्या है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू यहाँ इसकी पुट हो जाएगी 3x 1/x की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखी गई है 5, यानी ये शक्ल यहाँ पे और यहाँ पे भी ये शक्ल जो है वो बन रही है 3x है, तो 3 अपनी जगह, इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। यानी आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी होती है, जहां जहां पे होती है वहां पे आपने क्या करना होता है वैल्यूज को पुट करना होता है। तो बराबर 125 है, ये 5 के साथ ज़रूर खा के 15 हो जाएगा, तो 15 यहाँ पे प्लस का है, तो ये क्योंकि हमने कीमत इसकी मालूम करनी है, यानी 27 मुकाब 3 और यानी इसकी कीमत मालूम करनी, तो इसका मतलब ये 7 वाली वैल्यू जो है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। अब ये ज़रूर खाने के बाद 15 है, 15 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे स्टेप लिख देती हूँ मैं कि 27 मुकाब अपनी जगह पे है। ठीक है, और ये 15 जो है वो दूसरी तरफ जाके -15 हो जाएगा, तो -15 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 110 जो है वो इसका फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो फाइंड द प्रोडक्ट है, यानी यूजिंग फार्मूला, प्रोडक्ट से मुराद ज़रब और फार्मूलाज आपने पहले सीखे हैं 7 to 8 है। इनफैक्ट उनकी 2 कंडीशन मिलाने के बाद आई थिंक दोनों को याद रखने की जरूरत होती है, यानी कॉमन लेने के बाद, जैसे कि ये वाला फार्मूले की हम बात करते हैं तो इसकी एक ही शक्ल है, लेकिन बहुत सारे 3 से 4 फार्मूले थे जिनकी दूसरी शक्ल भी साथ या वो लिखी जाती है। वो वजह होती है कि सवाल के समटाइम वो सेकंड कंडीशन इस्तेमाल होती है, समटाइम पहले वाली कंडीशन इस्तेमाल होती है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। लेकिन इस वाले सवाल में जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो है मुकाब, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि आया ये सारी का मुकाब कहा गया या अलग अलग वाली का कहा गया। तो अगर आप सवाल को, ये आपका सवाल है और ये आपका फार्मूला है, ऊपर जो लिखा है आपकी आसानी के लिए ये फार्मूला है और ये मेन जो है वो आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया। तो इस वाले सवाल का आपने देखना होता है कि भाई क्या चीज आपको देखनी है, किस चीज को समझते हुए आपने फार्मूले की ये शक्ल जो है वो बनानी है। तो उन्होंने कहा है कि 3 का मुकाब माइनस y का 3 का मुकाब बराबर क्या होता है पहली दूसरी, यानी पहली दूसरी माइनस होती है पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा पहली दूसरी और दूसरी का मुकाब। अगर यहाँ पे आप गौर करें, ये आपको इस सेकंड शक्ल दी गई है, ठीक है, ये सेकंड शक्ल दी गई, आपने ये लिखनी है, यानी ये दी हुई है, ये आपने नेक्स्ट लिखनी है। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप गौर करें, यहाँ पे x की 3 पहले से दी हुई है, y की 3 पहले से, यानी यहाँ पे क्या है सिंपल है, यानी 1 1 है, तो ये दी हुई है, ये इसका मतलब अंदर वैल्यू की भी पावर है, यानी एक तो यहाँ होगी लेकिन उसके अलावा रकम के ऊपर भी एक पावर होगी, वो है 3। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे 2 होता है ना, तो इसका मतलब ये 3 और ये 2 मिला के क्या होंगे 6, जो कि ऑलरेडी पावर के ऊपर 3 होगा। तो ये 3 और ये 2 मिला के कितने होंगे 6 होंगे। तो इसीलिए हम फार्मूले के हिसाब से ये वाली शक्ल आपके पास बन रही है, लेकिन यहाँ पे तो 1 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कितनी पावर है 3 3, तो इसका मतलब यहाँ अंदर 3 है,
इसकी भी 3 है, और इसके ऊपर फार्मूले के हिसाब से ऊपर इसके क्या बनेगी 3 और 3, यानी पावर 3 की पावर कितनी बनेगी 3। ये आपने फार्मूला के हिसाब से समझनी होती है कंडीशन, देन आपने इसको अप्लाई करना होता है, क्योंकि आपको जो स्टेटमेंट या हेडलाइन दी गई है सवाल के ऊपर कि फार्मूला को इस्तेमाल करते, जो फार्मूले हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आपने सवाल को जो वो हल करना है। तो ये आपको होप आपको ये फार्मूला और ये सवाल की कंडीशन को मिलाकर मैंने जो पॉइंट बताने की कोशिश की है आपको ये पॉइंट समझ आ गए हो। तो 3 और 3 जमा कुव्वत की कुव्वत हो तो आपस में क्या करती है ज़रब खाती है, 3 बार 9 है। तो ये फाइनल आपका जो है वो आंसर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम वही, इसमें भी वही फार्मूला जो यहाँ ये फार्मूला है सेम यहाँ पे भी वही अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज को जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो बढ़ाने की सूरत में जाहिर बात है इसका मतलब ये इनको आप समझने की जरूरत है कि आया ये कहाँ और किस शक्ल में फार्मूले की ये शक्ल जो है वो बन रहा है। अगर माइनस हो यहाँ पे आप गौर करें एक सेम शक्ल है, यानी जैसे एक्स वाई है इसी तरह जाहिर बात है सवाल में एक्स वाई तो नहीं देंगे, तो यहाँ पे सवाल में दे दिया गया है 2x और 1, यानी फर्क ये किया गया। तो यहाँ पे वैल्यू वही है कि नहीं एक जैसी होनी चाहिए, पहले और दूसरी एक जैसी। अब यहाँ पे प्लस वाली है और यहाँ पे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस वाली। तो आपने यहाँ पे गौर करना है कि प्लस वाली के साथ ये जो माइनस वाली वैल्यूज होती हैं इनके साथ कौन सी वैल्यू आएगी प्लस वाली आएगी, यानी 2x माइनस 1 वाली के साथ क्या आएगा ये वाली, यानी 4x की 4 है प्लस 2x की 2 है प्लस 1 है। तो इनको आपने ब्रैकेट्स के साथ जो वो अलग करना होता है, यानी ये एक शक्ल बनती है ये वाली, ठीक है। इसी तरह प्लस वाली को लेके बनाया गया 2x की 2 प्लस 1 है फार्मूला के हिसाब से, और ये 4x की 4 है 2x की 2 है प्लस 1 है, जिसको आपने ब्रैकेट्स के साथ जो वो शो करके अलग अलग लिखना होता है, यानी ये सेकंड ये वाली शक्ल जो वो बनाई गई है। लेकिन अब आपने गौर करना है कि यहाँ पे सिंपल एक एक वाली वैल्यू होती है, तो इसका मतलब अंदर ऑलरेडी इसके ऊपर पावर है 2 की पावर है, यानी इसके अब से जो पावर यहाँ पे है वही पावर जो वो यहाँ पे होगी। तो एक पर जारी बातें बहुत सारे सवालों में जाहिर नहीं की जाती है, तो इसका मतलब वही होता है जो इस वाली की पावर होती है वही एक वाले की होती है। तो ये करने के बाद आपने फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर देना है कि 2x की 2 की 3 है 1, एक जो है वो इसकी भी 2 है और ऊपर 3 है, ठीक है। इसी तरह इस वाले को भी लिखना है 2x की क्या है 3 है, ठीक है, और यहाँ पे जमा वाले की 1 की 3 है। तो इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे दो को 3 से ज़रब दी, क्योंकि कुव्वत की कुव्वत हो तो आपस में क्या करेंगी ज़रब खाएंगी, 3 2 बार 6, इसका आंसर क्या आएगा 2, और ये 3 क्योंकि 3 टाइम ज़रब खाएगा ना, तो ये कितना होगा 8, x की 6 है और 1 है, ठीक है। यही अमल यहाँ पे 8 और 6 है और प्लस 1 है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन इसको मजीद जब वो सिंप्लीफाई किया गया है, यानी ये जमा और माइनस वाले पे यहाँ पे एक और फार्मूला लगाया गया है। यहाँ पे एक फार्मूला है कि एक जमा की हो और एक माइनस की हो तो आपस में ज़रब खा रही हूँ, ये है एक जमा की हो एक माइनस की हो। ये पिछले सवाल अगर आपको याद हो वहां पे ये कंडीशन थी कि एक वैल्यू अगर जमा, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये स्टेप नजर नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ मैंने दोबारा लिखा है कि इनको हल करते हुए 3 2 बार 6 है, ठीक है, 2 हल होने के बाद 8 हो जाता है। इसी तरह ये माइनस किया तो यहाँ पे माइनस आ गया, जमा किया तो यहाँ पे जमा, यानी हल होने के बाद ये 3 2 बार 6 हो जाता है और 2 को 8 करके यानी 2 को 3 दफा ज़रब देने के बाद 8 आता है। तो यहाँ पे मजीद इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए एक जमा की एक माइनस की हो तो पहले का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, यही चीज मैंने पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, तो ये हल होने के बाद एक ही रहेगा, लेकिन ये 8 8 64 हो जाएगा 2 टाइम ज़रब देने से, और 6 2 बार 12, ये आपका फाइनल आंसर है। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज जो अच्छे तरीके से समझ आई हो। प्लीज अगर एक्सरसाइज समझने को अगर आपको आसानी से एक्सरसाइज समझ आई है तो प्लीज अगर आपको एक्सरसाइज समझने में आसानी हुई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट है तो अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, टीचर है तो प्लीज अपने कोलीग्स और स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो से फायदा उठा सके, इस सवाल को हल करना जो सीख सके। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।